नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पीलीभीत के पुरनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुरनपुर के क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा में संघर्ष बचाव समिति को लेकर भारी संख्या में महिलाओं ने कई महीनों से कर रही हैं भूख हड़ताल। आपको बताते चलें, पुरनपुर क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा में संघर्ष बचाव समिति को लेकर कई महीनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। आपको बताते चलें, महिलाओं ने अपनी मांगों के लिए मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया, जो शारदा नदी की बाढ़ आने से 200 एकड़ भूमि किसानों की फसलें जलमग्न हो गई। इस क्रम को लेकर महिलाएं और सभी ग्रामवासी बिना खाए पिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस भूख हड़ताल को देखने के लिए मौके पर महिलाओं की भारी संख्या भीड़ एकत्रित रहती है, जिसमें शारदा नदी की कटान से गांव वालों के घर में पानी घुस जाता है। उसमें उनके बच्चोों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और महिलाओं ने कहा, शारदा नदी की बाढ़ आने से बच्चे भी जलमग्न हो जाते हैं और हमारे घर डूब जाते हैं, इसलिए हम मजबूरन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें अभी शासन प्रशासन कब जगेगा। कुंभकर्ण की नींद से गांव की महिलाओं ने मीडिया से मांग की गुहार लगाई है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 2024 में इलेक्शन आने वाले समय में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 30 तारीख को भारी संख्या में महिलाएं पहुंचकर डीएम कार्यालय का घेराव करेंगी, हाईवे रोड चक्का जाम करेंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में सभी महिलाएं धरने पर मौजूद रही। पूरा मामला चंदिया हजारा। दोस्तों, मैं अनिल कुमार वर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज जहां दिखाई जाती है उत्तर प्रदेश की खबरें। जनपद पीलीभीत हजारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस वक्त हम चंदिया हजारा में इस वक्त मौजूद हैं, जिसको लेकर आज क्रमिक भूख हड़ताल कई दिनों से लगातार चल रही है। फिर भी सरकार यहां पर इनकी समस्याओं को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जहां पर बताया जा रहा है 2024 का इलेक्शन नजदीक आने वाला है, जो अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम उनके चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट भी नहीं देंगे। और जो अगर इनकी नई समस्या सुनी, जो बाढ़ से पीड़ित फसलें नष्ट हुई हैं और जो मतलब मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है, तो जो जिला पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट कार्यालय डीएम घेराव कार्य करेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी क्रम को लेकर भारी संख्या में लोग यहाँ पर तैनात हैं और कुछ ग्रामवासी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और कई दिनों से यहाँ पर आज 18वां दिन हो गया है, लेकिन धरना प्रदर्शन लगातार जारी चल रहा है। इसी क्रम पर कुछ महिला मेरे साथ में खड़ी हुई है, मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? सुचित्रा विश्वास जी। किस गांव की निवासी हैं? चंदिया हजारा जी। मतलब यहाँ पर जो क्या मांगे हैं जो आपकी यहाँ पर बैठे हो? हमारे यहाँ तो 2 महीने से वो क्रमिक भूख हड़ताल बैठी हुई है, सब मांग के लिए। तो नदी कटन के लिए सब वो सरकार नहीं धन दे रहे हैं। तो 2 महीना होने को है, सरकार कोई भी धन नहीं दे रहे हैं। इस सरकार को हम बताते हैं कि जो पीलीभीत में 30 तारीख को जो डीएम कोर्ट करेंगे, उसके बाद अगर नहीं हो तो चक्का जाम करेंगे, उसके बाद नहीं हो तो दिल्ली कहीं भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे। अब वोट भी भस कर देंगे। सरकार 50 साल से हम लोगों को कोई ध्यान नहीं दे रहे। और जो भी बात है वो हमारा जनरेशन मशीन द्वारा वो काम कराए और हमारा वो वन विभाग के द्वारा एनआरसी जारी करे। सरकार को हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती जी। क्या कहना चाहेंगी, आज जो भूख हड़ताल जारी रखी गई है, किस मांग को लेकर रखी गई है? जो हमारा ये जमीन काट दिया ना जी, तो फिर वो 250 एकड़ जमीन काट दिया, जिसको मुआवजा नहीं मिल रहा है और सरकार हम लोगों को बात नहीं सुन रहे हैं। जी। तो फिर हम लोग क्या करें? फिर वो डीएम को घेरने से आ रहा है और बाल बच्चा लेके हम लोग कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी? तो फिर वो डीएम कोर्ट फिरूँगी। अगर डीएम कोर्ट भी हमारा काम हासिल नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली जाऊँगी। दिल्ली भी नहीं होगा तो फिर मोदी के पास चला जाऊँगी। फिर नहीं होगा तो फिर वोट भी नहीं डालूंगी कि कोई बहुत अच्छे। कोई सरकार को वोट नहीं। क्या नाम है आपका? जी। किस गांव की रहने वाली हैं आप? जी। यहाँ पर जो कई दिनों से भूख हड़ताल जारी कर रही है, किस उद्देश्य के लिए आप बैठे, क्या मांगे हैं आपकी? हमारे जो मांगे हैं, हमारे जो जमीन कटी है, जमीन और हमारे जो फसलें नष्ट हुई हैं उनको फसल के बदले हमें मुआवजा चाहिए। और हमारे जो शारदा नदी का पुराना बहाव है वो बहाव खोलना चाहिए। हम इन्हीं तीनों मांगों को लेकर बैठे हैं। हमारा एनओसी का वो काम शुरू करी जाए और हमारे वन विभाग के द्वारा हमारे चैनलाइजेशन का काम शुरू करवाई जाए। हमारे गाँव में 2 महीने चल रहा है, वो कर्तन का आज 58 दिन है, मगर हमारे गाँव में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे गाँव का जो
सरकार हमारा कोई ध्यान नहीं दे हम पे। और हमारा जो पीलीभीत का जो डीएम ऑफिस है वहाँ पर 30 नंबर पर तो हम आकर अपना चक्का जाम करेंगे। अगर वो भी मांग पूरा नहीं हुआ तो हम अपना जो वोट है वो बहिष्कार करेंगे। जी जी, क्या लगता है इस समस्या को लेकर अधिकारी क्या कोई देखने आया? मतलब अधिकार तो देखने आए लेकिन वो क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिए, हमारा काम कोई नहीं हुआ। लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। काम चाहिए, काम चाहिए हमें लिखित में भी नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। काम चाहिए, लिखित में भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमें। जी, तो मतलब जो यहाँ के जो विधायक हैं मतलब उन्होंने क्या आश्वासन दिया? विधायक तो अभी तक आए नहीं। आप क्यों? देखनी नहीं। आप तो बड़ी उम्मीद से उन्हें वोट देते हैं, कितना हौसले से बढ़ के, लेकिन फिर भी क्यों नहीं? क्या कर वो हमारे वोट लेके गए लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हमारे गांव के लिए। कुछ नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे हमारे गांव के लिए, देखने के लिए अभी तक भी नहीं आए। जी, हमने सुना था उनका बेटा कोई वगैरह पुत्र वगैरह आया था, वो कोई भी नहीं आए। कोई भी नहीं। कोई भी आया था, आए थे घूम के चले। नहीं छोड़ो उसको, हमारे यहाँ तो तक मत कोई भी बोलो। नहीं आए। अब आगे आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारे आगे तक की हमारी यही मांग है। जी, हमारे जो अभी वो जो हड़ताल का जो मांग चल रहा है बस हमारे यही मांग है। हमारे यही मांग सरकार पहले पूरा कर दे। जी, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई हो तो किस तरह से आपको? हम जिला पूरा बहिष्कार कर देंगे, चुनाव बहिष्कार कर देंगे। जी धन्यवाद। कुछ लोगों ने जानकारी मैंने प्राप्त की है, यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में कुछ महिलाएं मौजूद हैं और मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा। इस मांग के यहाँ पर ये बैठे कितने दिन हो गए धरना प्रदर्शन को चलते हुए? दो शब्द ले लो। हमारे धरना को तो 2 महीना होने को जा रहा है मगर सरकार तो हमारी कोई बातें ही नहीं सुन रही है। सरकार से हमारी जो 3 मांगे हैं जो हमारी शारदा कट गई जो है। आपकी 3 मांगे हैं वो कौन कौन सी मांगे हैं बताइए? 3 मांगे हैं, सरकार मशीन को लाके हमारी जो शारदा की पुरानी बहा है उनको सीधा करे और स्थायी ठोकर लगाए। जो 52 लोगों की फसलें कटी हैं उनकी जमीनें दें, उनके जमीनों की मुआवजा दें। जी जी, हाँ, आपके कहने से कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए? करीब 250 एकड़ की जमीनें कटी हैं, 52 लोगों का कटा है। हम तो सरकार से यही कहेंगे कि उनकी जमीनों का मुआवजा दे 52 लोगों का। किस तरह से क्या कारण था इसमें जो मतलब फसलें नष्ट हो गई, तो जिस तरह से कटान हो गया था, कितनी क्या वजह थी इसकी? मतलब इस बार जो बाढ़ आया हमारे गांव में वो तो बहुत ही खतरनाक है। कम से कम 10 बार पानी आया हमारे गांव में और 10 बार इतनी भयंकर पानी आया कि हमारा जो खेती है 250 एकड़ की जमीनें कट गई हैं। ऐसा पानी हमने जिंदगी में ये चंदिया हाजरा में नहीं आया इस बार जितना पानी आया। उससे आपको खतरा भी महसूस होता होगा कि डूबने की आशंका कहीं तरह से? खतरा भी। कितने परेशानी उठानी पड़ती जो बाढ़ आती है, उससे क्या परेशानी किस तरह की उठानी पड़ती है बच्चों को? मतलब इस बार जो हमारा ये गांव में पानी आया तो हमारे इतने गांव में इतने लोगों का तो किसी का चूल्हा भी नहीं जलता है कि बच्चों को वो कैसे बना के खिलाए, कैसे कहाँ पे बैठाल के खिलाए, ये भी नहीं जगह रहती है यहाँ पे। तो इतना सारा पानी भरा रहता है हमारे गाँव में। जी जी, तो इस तरह से समस्याएं काफी हैं, बढ़ती जा रही है नजदीक, लेकिन फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार अब इसमें सरकार ने तो आपको ही लोगों तो बैठाया था पिछले। हाँ, हमको तो बैठाया मगर सरकार ने हमको जो बैठाया है तो सरकार को भी समझना चाहिए कि सरकार इन्हीं लोगों ने हमें बनाया। अगर इस बार सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है तो हम 30 नवंबर को जाके डीएम को घेरेंगे पीलीभीत में और इस बार वोट का चुनाव भी नहीं करेंगे, उसका तो बहिष्कार कर देंगे हम वोट। तालियां बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जानकारी प्राप्त हुई है आपका? मेरा नाम अनामिका राय है। जी, किस गांव के निवासी हैं आप? ग्राम चंदिया हजरा बंगाली कॉलोनी से। जी, यहाँ पर आप लोग बैठे हो, किस लिए बैठे हो, क्या उद्देश्य है आपका? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं जी शारदा नदी की कटान हो रही है बहुत जी। 300 एकड़ से ज़्यादा जमीन ही कट चुकी है। जी तो हम लोग चाहते हैं कि नदी में ट्रांसमिशन मशीन के द्वारा नदी की पुरानी धार में लाया जाए। जी यहाँ पर ठोकर बांध का निर्माण किया जाए जी और जो जमीन के बदले में उनको जमीन दिया जाए। जी और उनको फसल का मुआवजा दिया जाए। जी यहाँ पे गरीब किसानों की जो जी फसल कट चुकी है उनका मुआवजा दिया जाए। जी। शिकायत की गई इस समस्या के लिए? अवगत कराएगा किसी कोई अधिकारी का वगैरह मतलब सूचित किया? हाँ, पहले तो कोई अधिकारी यहाँ आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया हो जाएगा, आप लोग धरना बंद कर दो। तो अब आगे हम क्या चाहती हैं? आगे हम चाहते हैं कि अगर सरकार हमारा ये अनशन मांग को पूरा नहीं करते हैं हाँ जी। तो हम लोग आगे के लिए नया
तैयार रणनीति तैयार कर रहे हैं। 31 नवंबर को हम लोग पीलीभीत जाने के लिए तैयार है। जी, जी। और जाके एसडीएम को घेराव करेंगे। जी।